बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है? ए पार्ट में ये वेरीफाई करना है एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जी इक्वल टू एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट में क्लोज है यूनियन जी। ये जो इस पैटर्न पे ये जो यूनियन का दिया हुआ है इसमें तीन सेट होते हैं 1 2 3 यानी एक्स वाई जी। एक तरफ अगर आखिरी दो को ब्रैकेट में किया है तो दूसरी तरफ पहली दो को ब्रैकेट में किया होता है। इसी तरह इंटरसेक्शन में भी सेम होता है। ये तीन ही सेट दिए हुए हैं तो एक तरफ अगर लास्ट वाले दो को ब्रैकेट में किया हुआ है तो दूसरी तरफ पहले दो को ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है। तो अगर इस तरफ पहलों को क्लोज किया होता तो दूसरी तरफ बाद वालों को क्लोज किया होता है ब्रैकेट के अंदर। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव अगर यूनियन हो तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये वाली जो ए पार्ट में है, और बी पार्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होती है, एडिशन भी होती है। तो लेकिन यहाँ पे बहरहाल ये यूनियन और इंटरसेक्शन ही है, तो इनको हमने वेरीफाई करना है कि इसके लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर के इक्वल आता है, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। तो ये हर पार्ट को बारी बारी इसके साथ हमने करना है। पहले इसका जो पार्ट 1 है इसके साथ हमने ए भी फाइंड करना है और बी भी फाइंड करना है। तो ये इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पे इतना इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम की डिमांड नहीं की हुई, सिर्फ ये दिया हुआ कि इसको सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दिया कि इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी कहते हैं, लेकिन ये इसकी जो डिटेल है आपकी एग्जाम्पल में भी दी हुई है। इसमें ये होता है कि पहले तो हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख भी लें। ये क्योंकि पेपर में बोलना होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। पेपर बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होने लगी है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमने फाइंड करनी है। तो लेकिन इस साइड में जैसा कि हमने मुख्तलिफ रूल्स पढ़े हुए हैं, तो अगर ब्रैकेट के रूल में होता है कि अगर ब्रैकेट भी आ रही हो तो हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो पहले हमने वाई यूनियन जी फाइंड कर लेना है, वाई यूनियन जी। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले y सेट की वैल्यू लिख देंगे, फिर z जो है g सेट है उसकी वैल्यू लिख देंगे। y सेट दरमियान में यूनियन था, यहाँ पे भी यूनियन का साइन आ गया, और फिर इसमें z है तो फिर z सेट की वैल्यूज आ गई हैं। अब दो सेटों के यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना है। तरतीब के साथ लिख दें तो बेहतर है, और जो एलिमेंट दोनों तरफ आ रहा हो उसको एक दफा ही लिखना होता है। अब देखते जाएं कि सबसे पहले ABC में क्या आता है, ये अल्फाबेट से दिए हुए हैं ना। सबसे पहले B आता है, B लिख लें, B भी आ गया। उसके बाद C दोनों तरफ है, C भी आ गया। उसके बाद D आ गया, D के बाद इसमें E नहीं है, फिर उसके बाद F है, F आ गया, F के बाद G आ गया। अब देखिए इसमें कुछ सारे आ गए हैं, B भी आ गया, D भी आ गया, C भी आ गया, F भी आ गया। इसका C भी आ गया, F भी आ गया, G भी आ गया और H रह गया है। तो ये देखें इसके तमाम एलिमेंट्स, दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स हमने इकट्ठे कर दिए हैं। तो अब हमने ये ब्रैकेट वाले में से जो वैल्यू थी y यूनियन z की ये फाइंड कर ली है। अब इसका x के साथ यूनियन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं 9 x यूनियन y यूनियन z। तो पहले x है, तरतीब इनकी यही रखनी होती है जो क्वेश्चन ने दी होती है। तो पहले x है तो पहले हम x सेट लिख लेते हैं। तो ये x सेट की वैल्यू आ गई, फिर यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं ये हमने फाइंड कर ली है, इसकी y यूनियन z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है ये वाली। तो अब यहाँ पे y यूनियन z का जो आंसर है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसकी ये y यूनियन z का सेट आ गया। अब इन दोनों सेटों का यूनियन, यानी कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने नीचे एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना है। A B C D B, ये वाला B भी, ये वाला B भी एक दफ़ा लिखेंगे, C इधर भी है, C इधर भी है, C भी एक दफ़ा आ गया, फिर D भी एक दफ़ा आ गया। अब इसके बाद F G और H। तो अब ये इसकी लेफ्ट साइड का आंसर आ चुका है, ये लेफ्ट साइड का आंसर है, इसको हम आंसर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इसकी राइट साइड को सॉल्व करते हैं, ये वाली। तो ये बेटा इसकी राइट साइड है, राइट हैंड साइड, ये हमने मालूम करनी थी, ये हमने लिख ली है।
तो अब हमें पता है कि पहले हमने ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना होता है। तो पहले हम इसमें सॉल्व करेंगे x यूनियन y। तो पहले x सेट लिखेंगे, फिर y सेट लिखेंगे और दोनों के दरमियान में यूनियन का साइन। तो अब इसमें x सेट भी आ गया, y सेट आ गया, दोनों का यूनियन करना है, यानी दोनों के तमाम एलिमेंट्स को हमने एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर लेना है। तो हम ये सॉल्व क्या कर रहे हैं, ये हमारा पेपर ही हमें बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले इसको सॉल्व करना था, तो पहले राइट साइड को, तो इसमें ब्रैकेट्स का जो स्टेप होता है ये पहले होता है। अब इनको इकट्ठा किया तो a b दोनों तरफ था वो भी आ गया, c दोनों तरफ था ये भी आ गया, d दोनों तरफ था ये भी आ गया, उसके बाद f। तो ये तमाम एलिमेंट्स एक ही ब्रैकेट के अंदर इकट्ठे हो गए हैं, यानी ये आ गया है x यूनियन y का आंसर आ गया। x यूनियन y का आंसर आ चुका है। अब हम इसका z के साथ यूनियन फाइंड करेंगे। तो ये हमने लिख लिया है। अब इसमें x यूनियन y जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हमने पहले सॉल्व कर लिया। इसकी जगह पे पहले इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a b c d f। अब इसमें यहाँ पे यूनियन z पे आगे z सेट आ जाएगा। z सेट हमारा क्या है, ऊपर से देख लेते हैं, ये c f g h। तो अब इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हम नीचे इकट्ठा कर लेंगे। इसमें आ जाएगा a b, फिर c दोनों तरफ है वो भी आ गया, फिर d भी आ गया, f दोनों तरफ था f भी आ गया, फिर g और h। तो ये इसकी राइट साइड का जो आंसर था, जो कंप्लीट इसका ऑपरेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। ये इसका सेकंड आंसर आ गया। तो अगर आप देखें कि हमारा जो लेफ्ट साइड का आंसर था a b c d f g h, तो अब इसका जो राइट साइड का आंसर है वो भी a b c d f g h, आंसर 1 और आंसर 2, यानी लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर दोनों आपस में इक्वल आए हैं। तो लिहाजा ये वेरीफाई हो गया कि इस प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया जो उन्होंने कहा था स्टार्ट में, तो वो हमने लिख दिया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों तरह से ही हम लिख सकते हैं। लेकिन दोनों से में से एक ही लिखना होता है, दोनों नहीं लिखने होते, एक ही लिखने होते हैं। तो इन्हीं सेट के साथ x सेट ये दिया हुआ, y दिया हुआ है, z दिया हुआ है, इनके साथ हमने ये फाइंड करना है जो ये इन्होंने ऑपरेशन सेट्स के दिए हुए हैं। और इसी ऑपरेशंस को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। तो इसमें देखें कि एक तरफ टोटल 3 सेट होते हैं, एक तरफ अगर बाद वाले 2 ब्रैकेट में है तो इक्वल की दूसरी तरफ पहले वाले 2 ब्रैकेट में है। तरतीब उनकी वही होती है x y z। तो आइए पहले इसमें हम इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट साइड में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हमने इसमें देखना है कि पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम इसमें y इंटरसेक्शन z फाइंड करेंगे। तो पहले y है तो पहले y सेट लिखेंगे, फिर z है तो फिर z सेट लिखेंगे। 2 सेटों के इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है 2 सेटों के वो एलिमेंट जो दोनों तरफ आ रहे हैं, दोनों में सेम है, उधर भी हैं उधर भी हैं, वो वाले एलिमेंट नीचे आने हैं। तो आप इसमें देखें सिर्फ c दोनों तरफ आ रहा है और f भी दोनों तरफ आ रहा है, c और f, इसके अलावा और कोई एलिमेंट दोनों तरफ नहीं आ रहा। तो ये हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे x के साथ। अब इसका जो आंसर आया इसका x के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो पहले x सेट लिखते हैं, तो ये x सेट आ गया, फिर इंटरसेक्शन, फिर इसमें ये जो y इंटरसेक्शन z है इसका आंसर हमारे पास ये है c एंड f। तो अब इन दोनों सेटों का देखिए कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में c कॉमन आ रहा है, इधर f तो इधर नहीं है ना, सिर्फ c आ रहा है दोनों तरफ। जो दोनों तरफ आ रहा होता है वो इंटरसेक्शन का आंसर होता है। तो ये आंसर 1 आ चुका है, ये लेफ्ट साइड का आंसर आ चुका है। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख देंगे। इससे ये पता चल जाता है कि अब हम राइट साइड सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन चेकिंग के लिए जाता है हमारा पेपर, तो वहाँ पे हम बोल के नहीं बताते कि ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये राइट है। वो पेपर ने खुद बोलना होता है वहाँ पे कि अब लेफ्ट साइड सॉल्व हो रही है तो अब ये राइट साइड सॉल्व हो रही है। तो इस तरह ये लिख लिया करें यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड की ये वैल्यू तो पहले हम इसमें ब्रैकेट वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे, x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि पहले हम इसको सॉल्व करना है पहले। तो यहाँ पे तो हम x और y को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं रहती है। तो पहले हम x सेट लिखते हैं, फिर y सेट लिखते हैं। तो ये दोनों सेट आ चुके हैं। अब दोनों सेटों का इंटरसेक्शन, यानी दोनों सेटों के जो कॉमन एलिमेंट हैं जो दोनों में आ रहे हैं, b आ रहा है दोनों में, c भी आ रहा है दोनों में,
और डी भी दोनों तरफ आ रहा है, एफ इधर नहीं आ रहा और ए इधर नहीं आ रहा, तो यही वाले एलिमेंट इन दोनों में के कॉमन है, ये दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। अब ब्रैकेट वाले का आंसर आ चुका है, अब आप इसके आंसर का जी के साथ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो पहले हम एक्स यूनियन वाई का जो आंसर आया हमारा वो लिख लेते हैं यहाँ पे, बी सी एंड डी, फिर इसका इंटरसेक्शन करना है जी के साथ, तो जी की वैल्यू है सी एफ जी एंड एच। अब दोनों तरफ देखेंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन में वो आंसर आता है जो वैल्यू दोनों तरफ आ रही हो। तो दोनों तरफ कौन सी वैल्यू आ रही है, दोनों तरफ सिर्फ सी आ रहा है, सी उस तरफ भी आ रहा है, सी इस तरफ भी आ रहा है, इसके अलावा की और वैल्यू दोनों तरफ नहीं है। तो ये हमारा राइट साइड का आंसर आ चुका है। इसको आंसर 2 का नाम हम दे देते हैं। तो इस तरह देखा हमने कि हमने जब लेफ्ट साइड का आंसर किया था तो वो भी सी ही सिर्फ आया था, वो आंसर 1 था, और राइट साइड का आंसर भी सी ही आया है। तो इससे क्या मालूम हुआ, इससे मालूम हुआ कि लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर इक्वल हैं। तो इस तरह 1 और 2 से ये वेरीफाइड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम ये भी लिख सकते हैं, और या फिर जो इसकी असल प्रॉपर्टी जो उन्होंने कहा था फाइंड करने की, वो वाले ऑपरेशन जो थे वो भी हम लिख सकते हैं। दोनों में से एक लिखना होता है। तो जिस तरह से आपका स्कूल आपके टीचर डिमांड करें उसी तरह से आपने लिख लेना है। इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें एक्स सेट ये दिया हुआ है, वाई सेट ये दिया हुआ है, जी सेट ये दिया हुआ है। तो इसके साथ हमने ये ए जो इसका पार्ट है, ये ऑपरेशन ये भी करना है, और ये बी भी इन्हीं सेट्स के साथ ये भी करना है। तो इस वाले ऑपरेशन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी कहते हैं, और इस वाले को एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। तो इसमें अभी हम इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये इसका जो ऑपरेशन है, तो इसको प्रूव करना है कि इसका आंसर इसके आंसर के इक्वल आता है। तो पहले जाहिर बात है, पहले हम इसकी एक साइड ही करेंगे, जो से भी करेंगे। तो हम पहले मैथ में इस लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख के इसको हम इसका आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर निकालने के लिए पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है वाई यूनियन जी। तो ये पहले वाई सेट आ गया, फिर जी सेट आ गया। अब दोनों सेटों का यूनियन, यूनियन का मतलब इकट्ठा कर देना, तमाम, यानी कि तमाम के तमाम एलिमेंट को नीचे लिख देना तरतीब के साथ, और जो दोनों तरफ दो दफा आ रहे होंगे उनको एक दफा लिखना है, यानी जो दोनों तरफ आ रहे होंगे उसको एक दफा लिखना है। 2 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 दोनों तरफ ही था, 7 भी दोनों तरफ है, और 8 भी दोनों तरफ है, इसको एक दफा ही लिखेंगे। तो ये वाई यूनियन जी का आंसर आ गया। अब वाई यूनियन जी का आंसर आ चुका है। अब हम इसका एक्स के साथ यूनियन मालूम करेंगे। तो पहले एक्स है, तो पहले एक्स सेट आ गया। एक्स सेट के अंदर 1 से लेके 10 तक तमाम नंबर हैं। फिर इसके बाद यूनियन वाई यूनियन जी, वाई यूनियन जी का ये वाला आंसर है, ये वाला सेट हम यहाँ लिख देंगे। तो अब इन दोनों सेटों का यूनियन, इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने इकट्ठे करके नीचे लिख देना है। तो हम देखें कि अगर हम 1 से लेके 10 तक लिखते हैं, 2 भी उसमें आ जाएगा, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। तो इसका मतलब हुआ कि ये अगर हम ऐसे भी लिख दें तो ये सारे एलिमेंट, ये वाले सारे के सारे इसके अंदर आ चुके हैं, क्योंकि ये लगातार काउंटिंग है ना, कोई नंबर मिसिंग नहीं है। तो ये इसकी लेफ्ट साइड का आंसर आ चुका है। तो राइट हैंड साइड में ये हमने मालूम करना है। तो इसमें पहले हम ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, वाई एक्स यूनियन वाई। तो पहले एक्स सेट आ जाएगा और फिर वाई सेट आ जाएगा। तो अब देखें इसका दोनों सेटों का यूनियन, मतलब कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हम नीचे इकट्ठा कर लेंगे। तो जो एलिमेंट दोनों तरफ आ रहे होंगे उसको एक दफ़ा ही लिखना होता है। तो अगर हम गौर करें तो इसमें लेके 1 से लेके 10 तक तमाम काउंटिंग है। तो ये भी 1 से 10 तक की रेंज में ही है। तो ये वाले नंबर इसमें भी आ रहे हैं। तो हम अगर 1 से लेके 10 तक चाहे सारे नंबर ही लिख दें तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये नंबर भी उसमें आ रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट इकट्ठे हो चुके हैं। अब इसका हम z के साथ यूनियन मालूम कर लेंगे। तो पहले x यूनियन y है, तो इसका आंसर हमने निकाल लिया। ब्रैकेट वाले का हमने आंसर पहले निकाल लेते होते हैं। तो पहले इसका जो आंसर आया वो लिख दिया, 1 से लेके ये 10 तक तमाम काउंटिंग है। फिर यूनियन z,
जी के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, हमें क्वेश्चन के अंदर नज़र आ रहा है 5, 6, 7 और 8। तो अब इन तमाम एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करना है। अब देखिए इसके अंदर 1, 2, 3, 4 भी इधर है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। ये 5 भी इसके अंदर आ गया, 6 भी है, 7 भी है। यानी दोनों तरफ हो तो उसको एक दफ़ा लिखा जाता है। ये तमाम के तमाम एलिमेंट लिख लें फिर भी ठीक है, तो ऐसे डॉट डॉट लगा के कर दें तो भी ठीक है। तो आप देखें कि ये हमारा राइट साइड का आंसर आ चुका है। तो अब हम देखें हमारा जो आंसर लेफ्ट साइड का था वो भी 1 से लेकर 10 तक तमाम काउंटिंग थी, और जो राइट साइड का आंसर है वो भी 1 से लेकर 10 तक तमाम काउंटिंग है। तो अब आंसर 1 और आंसर 2 से ये वेरीफाई हो गया कि ये दोनों आंसर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी लिख सकते हैं, या फिर जो इसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है जिस तरह क्वेश्चन के अंदर उन्होंने डिमांड की हुई है तो ये भी हम लिख सकते हैं इसी तरह से। क्योंकि कुछ बोर्ड्स के जब एग्जाम में हम जाते हैं ना सीनियर क्लासेस में, तो वहाँ पे फिर वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड नहीं मानते, वो फिर कहते हैं कि ये लिखें। तो इस तरह शुरू से हमारी प्रैक्टिस हो तो हमारे लिए वो फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। तो इस वाले पार्ट में ये 3 सेट दिए हुए हैं, तो इन तीनों सेटों से हमने वेरीफाई करना है x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z और इक्वल टू y इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट क्लोज और इंटरसेक्शन z। तो इस वाले ऑपरेशन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी कहा जाता है। तो इसकी जो डिटेल है इस प्रॉपर्टी का नाम है, आपकी बुक के ऊपर भी इस एक्सरसाइज से पहले लिखा हुआ है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि फिर लेफ्ट साइड सॉल्व करके फिर राइट साइड सॉल्व करके फिर देखेंगे कि दोनों के आंसर इक्वल आएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इनके आंसर हमेशा इक्वल आते हैं। सेट चाहे जोन से मर्जी दी हो, लाजमी नहीं कि यही वैल्यू दी हो। क्वेश्चन के अंदर जोन से मर्जी एक्स वाई जी दिए हो 3 या ए बी सी, सेटों के नाम भी जो मर्जी रखे हो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम भी जो नाम यहाँ पे होंगे वही नाम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इनके आंसर हमेशा इक्वल आते हैं। तो आइए पहले इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। ये इसकी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने पहले सॉल्व करना है। तो पहले ब्रैकेट का पोर्शन सॉल्व किया जाता है, मीन के पहले हम y इंटरसेक्शन z मालूम करेंगे। तो पहले y है, पहले y सेट लिखते हैं फिर z सेट लिखते हैं। अब ये y सेट है, ये z सेट है। दोनों सेटों में देखें कौन से एलिमेंट सेम हैं जो दोनों तरफ आ रहे हैं। तो कुछ बच्चों को तो हम इस तरह भी करा देते हैं कि जो सेम होते हैं कि जैसे इसमें देखो 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, 7 इधर है, 7 इधर भी है, 8 इधर भी है, 8 इधर भी है। इस तरह करके भी हम इनके सेम ढूंढ लेते हैं। तो बाकी इसमें सेम नहीं है, आप जो आपस में कट गए हैं यानी कि ये वाला सेम है, इनको हम नीचे उतार लेंगे। तो ये इसका आंसर आ गया y इंटरसेक्शन z का। अब y इंटरसेक्शन z को अब हमें इसका x के साथ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो अब इसमें देखिए ये पहले x सेट है, x हमारा था 1 से लेके 10 तक, और y इंटरसेक्शन z का जो आंसर है वो हमारा 6, 7, 8 आया था। ये भी हमने ये निकाला है। अब हमने इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन मालूम करना है, ये दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो। तो ये मैंने 1 से लेके 10 तक कंप्लीट लिख दिया है। क्वेश्चन के अंदर तो इन्होंने डॉट डॉट के साथ लिखा हुआ था, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए, वरना आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये 1 से लेके 10 तक सारी काउंटिंग है। अब इसमें देखें कि कौन से एलिमेंट हैं, कौन से नंबर हैं जो दोनों तरफ सेम है। 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, 7 भी दोनों तरफ है, 8 भी दोनों तरफ है। तो ये इसकी लेफ्ट साइड का आंसर आ चुका है, जिसको हम आंसर 1 का नाम हमने दिया। लेफ्ट साइड का आंसर 1। अब हम इसकी राइट साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मीन के x इंटरसेक्शन y पहले हम मालूम कर लेंगे। पहले x सेट फिर y सेट लिखेंगे। तो ये x सेट भी आ चुका है, ये y सेट आ चुका है। अब इन दोनों सेटों में कौन से एलिमेंट कॉमन है, इंटरसेक्शन भी कॉमन जो एक जैसे हैं। अब देखिए यहाँ 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर हैं। तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ये भी आ जाएगा। 4 इधर है, 4 इधर भी सारी बात है। ये 1 से लेकर 10 तक सारी काउंटिंग है ना, 4 इधर भी आ जाएगा। 6 भी दोनों तरफ है, 7 भी दोनों तरफ आ जाएगा, और 8 भी दोनों तरफ है। तो ये वाले एलिमेंट इन दोनों सेटों के कॉमन है। अब इसका हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे z सेट के साथ। तो x इंटरसेक्शन y का आंसर हमारा ये वाला है। फिर इंटरसेक्शन z के एलिमेंट हैं 5, 6, 7 एंड 8। तब हमने देखना है कि दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है। 5 तो इधर नहीं है, फिर 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, 7 दोनों तरफ है,
फिर 8 भी दोनों तरफ है। अब देखिए ये इसका राइट साइड के मुकम्मल इसका आंसर आ चुका है। इसको हम देंगे आंसर 2 का नाम। आंसर 1 था वो भी 6, 7, 8 था और आंसर 2 है ये भी हमारा 6, 7, 8 है। तो आंसर 1 और आंसर 2 से ये वेरीफाई हो गया, ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर के इक्वल है। तो एंड पे इस तरह की हमने स्टेटमेंट लिखनी है। यही नहीं है कि आंसर यहीं पे दे के हमने क्वेश्चन को खत्म नहीं करना होता, एंड पे ये लिखना होता है। चाहे आपके टीचर इस तरह से डिमांड करें तो ऐसे लिख दें, नहीं तो ऐसे लिखना सबसे बेस्ट तरीका होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी तौर पे प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।